Be sure to subscribe to the Baba Ali Nizami YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सपने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह कुछ उनके खुल्क ने कर ली कुछ उनके प्यार ने कर ली कुछ उनके खुल्क ने कर ली और कुछ उनके प्यार ने कर ली यूं मुसख्खर दुनिया शहे अबरार ने कर ली और तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा तेरी खल्क को हक ने जमील किया और कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह तेरे खालिक़े हुस्नो अदा की कसम और यही कहती है बुलबुले बाग जिना के रज़ा की तरह कोई सेहर बयां नहीं हिंद में वासिफ़े शाहे हुदा मुझे शोखिए तबे रज़ा की कसम। ब्रदरान इस्लाम, आज की ये खूबसूरत महफिल अजीज़ मोहतरम जनाब उमर फारूक के शादी की निकाह की महफिल है। मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि उसूली तौर पर मुसलमान दुनिया में आता है तब भी रब रसूल के नाम की छतरी उसके सर पे होती है। दुनिया में रहता है यही नाम सहारा होता है, कब्र में जाता है इसी पे गुजारा होता है। जहाँ जाते हैं तेरा जिक्र छेड़ देते हैं, कोई महफिल हो तेरा रंग महफिल याद आता है। हजरत बरादर मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इसराइल साहिब, उन्होंने मुझे हुक्म फरमाया
कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की महफिल है, क्योंकि हुजूर का नाम ही ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी तो देता है बना नाम मोहम्मद। हम अपनी खुशियाँ, अपनी शादियाँ इसी नाम के सहारे, इसी की छत के नीचे, इसी के साए के नीचे इसलिए करते हैं कि उस कायनात के मालिक को इस नाम से ज्यादा प्यारा कोई नाम नहीं। उन्वाने गुफ्तगू मैंने आपके लिए चौथे सिपारे की आयत मुबारका पढ़ी है, जिसमें अल्लाह ताला ने मेरे और आपके नबी की जाज़बियत, कशिश, मोहब्बत, रहमत का जिक्र फरमाया है। इसका पस मंजर ये है कि जंगे उहुद हुई और जंगे उहुद में 3000 काफिर था, 700 मुसलमान थे। और जब इब्तदा हुई तो यके बादीगरे 11 अलमबरदार काफरों के खेत हो गए। एक अलमबरदार गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, यहाँ तक कि हजरत अमीर हमजा, हजरत अबू दुजाना, हजरत मौला अली, साहबा की तलवारों ने उन्हें नोक पे रख लिया। अब इधर 700, उधर 3000। इधर ये है कि मुफलिस भी थे, गरीब भी थे, फकीर भी थे, लेकिन इश्क रिसालत में अमीर भी थे। तेरे आस्तां का फकीर हूँ मगर आप अपनी नज़ीर हूँ। तो साहबा किराम ने कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, यानी जिस कौम के 11 अलमबरदार खेत हो गए उसने लड़ना क्या था। अब इब्तिदाई हल्ले के अंदर तो मुसलमानों ने उनको तहस नहस कर डाला, लेकिन एक गलती, हुजूर ने एक पूरा जत्था, एक जमात, एक टीम आपने एक पहाड़ पे, जबले रुमात उसे कहते हैं, उस पे खड़ी की थी। एक सहाबी का नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, उनको सरबराह बनाया और फरमाया देखो हम जिंदा रहें, हम कट जाएं, हमें शिकस्त हो जाए, कोई सूरत भी बन जाए, तुमने जगह नहीं छोड़नी। ये मेरा ऑर्डर है। किसी हाल में आपने ऐसे लफ्ज ताकीदी फरमाया, किसी कीमत पर हमारी बोटियां उड़ रही हो, हमारी मदद के लिए भी नहीं आना, तुमने ये दर्रा नहीं छोड़ना, ये जगह नहीं छोड़ना। लेकिन हुआ ये कि जिस वक्त काफिर गाजर मूली की तरह कटने लगे, गिरने लगे, खेत होने लगे, और सहाबा किराम ने उन्हें नेज़ों की अनियों पे रख लिया, वो भाग उठे, शिकस्त हो गई कुफ्र को। अब वो जो खड़े थे उनमें अक्सरियत ने कहा कि जिस मकसद के लिए खड़ा किया गया था वो तो पूरा हो गया, जिस काम के लिए सरकार ने कहा था यहाँ रुको वो हो गया पूरा। अब जिधर बाकी हैं हम भी उधर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर उन्हें कहते रहे कि तुम भूल रहे हो, सरकार ने बोला था शिकस्त हो, फतह हो, जिए मरे, कुछ करें, तुमने जगह नहीं छोड़नी। लेकिन अक्सरियत जब आगे निकली, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा माली दा कम पानी देना, भर भर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे, ते मेरा कम सी तुहानू पैगाम सुनाना, तुसी मन्नो या। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा तुम जाते हो तो जाओ, मैं तो यहीं खड़ा हूं। अब यूं ही वो जगह खाली हुई, अल्लाह के नबी की नजर थी, वही कमजोरी वाली जगह थी। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद कुफ्र में थे, इकरमा बिन अबू जहल काफिर थे। अब इतने तगड़े किस्म के ये सालार थे जिनकी साहबा ने एक नहीं चलने दी। अब यूं ही उन्होंने मौका पाया, जोरावर भी थे, जंगावर भी थे, जहीन भी थे, फतीन भी थे, सालार भी थे, साहिब तलवार भी थे। उन्होंने लंबा चक्कर काटा
ओहद पहाड़ का लंबा चक्कर काटा और जहां से कमजोरी वाली जगह, जहां हुजूर ने फरमाया यहां ठहरे रहो, जगह खाली हुई, वहीं से पलट के हमला किया और जो फतह थी वो उलट बदल गई, चक्की उल्टी चलने लगी। यहां तक के फिर सहाबा संभलने नहीं पाए। उधर शैतान को शय मिली, उसने कहा मेरी भी अब जगह बन गई। उस शैतान ने जोर से आवाज लगाई, शैतान भी आता है अपनी टीम के साथ। उसने आवाज लगाई, लो मोहम्मद अरबी कत्ल हो गए। अब अफरा तफरी जो फैली, किसी को किसी का होश नहीं है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर हैं? कोई सहाबी उधर लड़ रहा है, कोई उधर लड़ रहा है, अब कोई अपने आप को बचा रहा है। नतीजा ये निकला कि चक्की उल्टी चलनी शुरू हो गई। सहाबा किराम शहीद होने लगे, लेकिन अपनी जगह पर। और फिर गलत फहमियां कितनी, एक गलत फहमी के रसूलुल्लाह शहीद हो गए। दूसरी हालत ये थे कि दुश्मन आगे से भी और पीछे से भी उसने मुसलमानों को घेर लिया। अब जिस वक्त ये भी अफवाह फैल गई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, दूसरी फिर खबर ये फैली कि अबू बकर सिद्दीक शहीद हो गए, हजरत उमर शहीद हो गए। और यके बाद ही करे जब अफवाहें फैली तो कुछ पुराने मुसलमान, कुछ नए मुसलमान कदम हो गए कमजोर, उठा इस किस्म का शोर। अब कुछ ने कहा कि जब सरकार ही न रहे, लड़ें तो किसके लिए, अब मुकाबला करें तो किसके लिए। एक तरफ ये आवाज फैली कि काफिर मुसलमानों को यहां जिबे करके मदीने पे हमला कर देंगे। कुछ सहाबा इसलिए भागे मदीने की तरफ कि बीबियां बचाएं, बच्चे बचाएं, मदीने को बचाएं। अब जब बिखर गई ताकत, मुक्का मुक्का होता है, उंगली अलग अलग हो गई तो एक एक करके टूटेगी। नतीजा ये निकला कि मुसलमान बिखरने लगे, गलत फहमियां फैलने लगी। अब उस 1000 तलवार, तीर, तफंग, नतीजा ये निकला कि एक दूसरे से बेखबर होने लगे। इस चीज ने मुसलमानों के अंदर खौफ फैलाया, डर फैलाया। और कुछ लोग वो थे जो इस नियत से, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं कि सरकार जब न रहे तो लड़े किसके लिए। कुछ इसके उलट भी थे कि जब सरकार न रहे तो फिर जिए किसके लिए, एक ये भी थे। तीसरे वो थे कि अब मदीने दौड़ो, मदीने वालों को बचाओ। लेकिन याद रखें कि मरकज को छोड़ना गलत था। हुजूर ने जो फरमाया, उस हुजूर के फरमान को पसे पुश्त डालना नाफरमानी थी। और इसको गुनाह कहते हैं, इसको जुर्म कहते हैं। और ये जुर्म इतना बड़ा था, इसको गुनाह कबीरा कहते हैं। अब इतना बड़ा जुर्म था कि जो सबसे तो नहीं हुआ, कुछ से हुआ। लेकिन याद रखें कि फिर जिस वक्त बादल बरसता है तो वो फूलों पे भी बरसता है, कांटों पे भी बरसता है। और जिस वक्त चक्की चलती है तो फिर दाने भी पीसते हैं और घुण भी पीसते हैं। हालत वही बन गई। नतीजा जिस वक्त आया, अब जाहिर है दुख था। 70 सहाबा शहीद हो गए। कितने? 70 सहाबा। जीती हुई जंग, चक्की उल्टी फिर गई। जीती हुई जंग जो है, हुजूर को शिकस्त नहीं हुई, इस्लाम को शिकस्त नहीं हुई, लेकिन वो जो जंग के अंदर काम आ गए, कितने घरों के चिराग बुझे, सरकार के दिल पे चोट लगी, दुखी थे हुजूर। अब जब दुखी थे, सालार तो आप थे, उंगलियां तो आपकी तरफ उठनी थी। इसीलिए अबू सुफियान जिस वक्त जंग ठंडी हुई, वो पहाड़ की एक चोटी पे चढ़ा, दूसरे पहाड़ की, वहां से आवाज लगाई कि मोहम्मद अरबी कत्ल हो गए, अबू बकर कत्ल हो गए, उमर कत्ल हो गए। और फिर दूसरी आवाज, अगर जिंदा हैं तो बताओ। हुजूर का नाम लिया, फिर हजरत अबू बकर का नाम लिया, फिर हजरत उमर का नाम लिया। हुजूर ने हजरत उमर की तरफ इशारा किया, चुप। उसने पहली आवाज लगाई, मोहम्मद अरबी नहीं रहे। हजूर ने फरमाया, उमर चुप। हजरत उमर जवाब देने लगे। फिर आवाज लगाई, अबू बकर नहीं रहे।
हजरत उमर जोश में आए, जवाब दूं? हुजूर ने फरमाया चुप। फिर हजरत उसने कहा उमर नहीं रहे, हजरत उमर जवाब देने लगे, हुजूर ने फरमाया चुप। अब जब वो पीछे पलटा और कुफ्फार की तरफ मुंह किया, उसने कहा मुबारक हो जो इस्लाम के जिगर थे, सरपंच थे, इस्लाम का माथा थे, इस्लाम का झूमर थे, इस्लाम की कलगी थे, इस्लाम का सर थे, इस्लाम की जान थे, वो खत्म हो गए। अब हजरत उमर जोश में आए तो सरकार ने फरमाया दे जवाब। अब हजरत उमर की आवाज गूंजी, फरमाया ओ दुश्मने खुदा, मेरा रसूल भी सलामत है, उसका अबू बकर भी सलामत है, और ये देख हो नजर तो उमर भी सलामत है, उमर भी सलामत है। अब उसने जिस वक्त देखा कि ये तो तीनों सलामत हैं, अब उनको भी हसरत तो थी इन्हीं को मिटाने की, जान भी ये थे, जिगर भी ये थे, वो है ना मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरे फर्ज फरीजे हज ज़काता सौम सलात अज़ान भी तू, मेरा दुख सुख रोवन खिलन भी तू, मेरा दर्द भी तू, दरमान भी तू, जे यार फरीद कबूल करे, सरकार भी तू, सुल्तान भी तू, नहीं तो केतर कमतर अदना लाशे ला इम्कान भी तू, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। मरकज हुजूर थे, जान हुजूर थे, माथा हुजूर थे, पेशानी हुजूर थे, और इस्लाम की पहचान भी हुजूर। जब हजरत उमर ने कहा मेरा रसूल सलामत, तू हसरत में मरेगा, तू इसी दुख में मरेगा, मेरे रसूल का तू कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा नबी जिंदा, यानी तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरत उमर ने कहा ओ कुफ्फारे मक्का, ओ मुशरिकीन मक्का, तुम इसी तरह जलते रहोगे, सड़ते रहोगे, अफसोस करते रहोगे। मेरे रब ने मेरे नबी को सलामत रखा है ताकि तुम्हारा हसद तुम अंदर से और जलो, और मेरा रसूल भी सलामत है, मेरे रसूल का यार भी सलामत है, सिद्दीक बावकार भी सलामत है, उमर का प्यार भी सलामत है, नबियों का सरदार भी। अब अबू सुफियान वो सालार था उस लश्कर का, कुफार मक्का का, उसने अपनी खिफत मिटाने के लिए उसने कहा अगर सलामत हैं फिर भी लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारा बुत उज्जा है, हमारा खुदा है, तुम्हारा कोई उज्जा नहीं। मेरे नबी ने हजरत उमर को सिखाया, उसको कहे तुम्हारा उज्जा सलामत है और हमारा अल्लाह सलामत है। उसने नारा लगा, अब मुकाबला शुरू ना, उसने कहा उल हुबुल, उल हुबुल, ओ हमारे उनका खुदा जो काबे की छत पे चढ़ा हुआ था, आप सुनते रहते हैं हुबुल, उसने कहा उल हुबुल, हुबुल बुलंद रहे, हुबुल तू ऊंचा रहे, हुबुल तू आला रहे, तू वाला रहे। मेरे नबी ने कहा उमर तू बोल। क्या बोलूं आका? फरमाया कहे अल्लाह अल्लाह आला, अल्लाह आला, अल्लाह अजल, मेरा रब बुलंद है, मेरा रब बाला है, मेरा रब हक ताला है, उसी के नाम से उजाला है। और फिर फरमाया बोल उमर, बोल उमर, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा कोई मौला नहीं। लेकिन याद रखें जो मुसलमान जिनसे गलती हुई, जिनसे लग़ज़िश हुई, जो जरा आगे पीछे हुए, उनकी गलती हुजूर के दिल पे असर कर गई। 70
70 मुसलमान शहीद हुए। अब 70 मुसलमानों का शहीद होना, 700 टोटल, 70 इधर चले गए। और जाने वालों में हजरत अमीर हमजा जैसी हस्ती, हजरत मुसअब बिन उमैर जैसी हस्ती, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश जैसी हस्ती, अजीमुल मर्तबत मुहाजिरीन व अंसार। अब मेरे अल्लाह ने जब जंगे उहद खत्म हो गई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल पे बोझ था, भार था, तकलीफ थी। अगरचे आपने जाहिरी तौर पर नाराजगी न फरमाई, लेकिन मेरे रसूल को मेरे अल्लाह ने, अपने महबूब को, अपने इन सहाबा के लिए सफारिश फरमाई। फरमाया फबिमा रहमतिम मिनल्लाह, मेरे हबीब आपका इन्हें कुछ ना कहना, आपका इनके साथ प्यार का बर्ताव फरमाना, आपका इनके साथ, इसके बावजूद के गलती हो गई, इसके बावजूद के लग़ज़िश हो गई, आपने किसी को डांटा नहीं, किसी पे सख्ती नहीं की, किसी का कोर्ट मार्शल नहीं किया, वरना कोई और फौज होती इनको सजाएं देती, इनको फौज से निकालने की सजा मिलती। लेकिन तूने न सजा दी, न सख्ती की, न तशद्दुद किया, न ताना दिया। मेरे हबीब ये क्यों है कि न तू ताने देता है, न तू सख्तियां करता है, न तू ताना जनी करता है? फरमाया वजह ये है फबिमा रहमतिम मिनल्लाह लिन्ता लहुम, ये रहमत है खुदा की जिसने आदत बनाई मुस्तफा की। ये रहमत है खुदा की जिसने आदत बनाई मेरे मुस्तफा की। क्या आदत बनाई? लिन्ता लहुम, ना तू तुंदखू है ना तुर शुरू है। दो चीजें आदमी को खराब करती हैं। एक बंदा तुंदखू हो जाए, आदतें तशद्दुद पसंद हो जाए, जब बात बात पे गाली दे, बात बात पे लड़ जाए, बात बात पे तशद्दुद पे उतर आए। फरमाया तू तुंदखू भी नहीं और तुर शुरू भी नहीं। मतलब क्या है? तेरे होंठ गुलाब की तरह महकते रहते हैं, तेरा चेहरा पूरा गुलशन की तरह तरोताजा रहता है, और अगर कोई सख्ती भी कर जाता है तो तू नरमी दिखाता है, तू मेहरबानियां फरमाता है। अगर कोई बड़े से बड़ा जुर्म करके भी आता है, सारा जमाना जिन्हें धक्के लगाता है, तू उनके लिए भी रहमत के बाजू फैलाता है। बिमा रहमतिम मिनल्लाह लिन्ता लहुम, ये रहमत है खुदा की जिसने आदत बनाई मिठी मिठी मेरे मुस्तफा की। इसका मतलब ये है बंदे का नरम खू होना, बंदे का आजिज होना, बंदे का मुनकसिरुल मिजाज होना, ये अल्लाह की रहमत है। अगर बंदा मुतशद्दिद हो जाए, बंदा हर वक्त लड़ने के मूड में रहे, हर वक्त हर किसी के साथ दहशत और वाहशत फैलाए रखे, अल्लाह को ये पसंद नहीं। अल्लाह को महबूब का मुखड़ा पसंद है। अब महबूब का मुखड़ा वेख के ओदा नूरी मुखड़ा, भूल गया सानू अपना दुखड़ा, और ना कुछ याद नी वेखो मेरा माही आया। मेरे हुजूर का मुस्कराता हुआ चेहरा, मेरे हुजूर का नर्म खू चेहरा, मेरे नबी पाक का गुल और फूल, बल्कि हजरत आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं कि सर से पांव तक आज सर तापा तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, बदन फूल, जकन फूल, मेरा माही पूरे का पूरा गुलाब।